के साथ मैं हूं मिशाल अशर। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सफारती मरासले में कितनी हकीकत और कितनी मिलावट, मामला फिर कौमी सलामती कमेटी में आ गया। सियासी और अक्सी क़यादत फिर सर जोड़कर बैठेगी। सफारती मरासले भेजने वाले साबिक सफीर असद मजीद मरासले से मुतालिक हकायक बयान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत 31 मार्च को कौमी सलामती कमेटी में सफारती मरासला ज़ेर बहस आया था। कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की सफारतकार की जानिब से इस्तेमाल की गई जुबान पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे गैर सफारती करार दिया था। इमरान खान ने कहा है कि सफारती मरासला इनकी हुकूमत को गिराने की बैरूनी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इलामिये में साजिश का कोई लफ्ज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी पर इनके लिए तहरीरी तौर पर आगाह करने के फैसले के लिए 2 बजे तक की मोहलत दे दी। कहा कि गवर्नर ने फैसला ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। आज 21 दिन हो गए, सूबे में कोई हुकूमत नहीं। वज़ारत आला के लिए इलेक्शन भी अदालत के हुक्म पर हुआ। इलेक्शन कैसे हुआ ये अदालत जानती है। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला हल्फ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो बताएं कि गैर हाजिर हैं या हल्फ नहीं ले सकते। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि गवर्नर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि लिख कर दे दें कि गवर्नर पंजाब ने हल्फ से इनकार कर दिया है ताकि हम हल्फ के लिए किसी और को कह दें। समाअत में वक्फे के बाद एडवोकेट जनरल ने बताया कि गवर्नर पंजाब किसी अदालत को जवाब दे नहीं, वो हल्फ ना लेने की वजह सदर ममलिकत को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल ये है कि वो इनकार भेज रहे हैं। तुमने कोई एटमी धमाका किया था जो साजिश हुई। इमरान खान पाकिस्तान को तबाह कर रहा था। इमरान खान के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश कोई क्यों करेगा। नवाज शरीफ ने बैरूनी साजिश के दावे को बड़ा झूठ करार दे दिया। नवाज शरीफ लंदन में बिलावल भुट्टो के साथ साबिक वजीर आजम ने कहा कि हर चीज़ पर इमरान खान ने यू टर्न लिया, जगह जगह जाकर भीख मांगता था। इमरान खान के दौर के 4.25 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। हमने ब्रेक ना लगाई होती तो ना जाने मुल्क का क्या हश्र होता। मईशत को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। जो नुकसान हो चुका, तमाम जमातों को मिल बैठकर मुल्क को गंभीर मसाइल से निकालना होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि इनके खिलाफ साजिश बाहर से हुई है। अंदर 3 स्टोरेज बैठे हुए थे। इनका मुफाद पाकिस्तान को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना था। एक फ़ोन पर पाकिस्तान से बात मनवाने वालों को ये बात पसंद नहीं आई। हुकूमत को इस वक्त गिराया गया जब मईशत ऊपर जा रही थी। लाहौर जलसे से खिताब में इमरान खान ने इतराफ़ किया है कि 3.5 साल की कोशिश के बावजूद करप्शन के खिलाफ आगे केस ना बढ़ा सके। कहा कि मुल्क में वो इंसाफ ही नहीं जो ताकतवर को कानून के मुताबिक सजा दे सके। मुरासले पर शहबाज शरीफ का कमीशन मुस्तरद करके इमरान खान ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बगैर कोई कमीशन कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने जलसे में शरीक शुरा से अपील की कि वो अगले इलेक्शन में लोटों को इज्जत ना दें और ना ही वोट दें। लोटे जीतने का मतलब ये होगा कि वोट डालने वालों ने मुल्क से गद्दारी की। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने तोशाखाने के तोहफे कानून के तहत खरीदे और बेचकर जो पैसे मिले उसे घर के नीचे की सड़क बनवाई। अंडरटाउन न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरटाउन न्यूज़।